क्या ये खामोशी टूटेगी? क्या कोई खबर निकलेगी? कुछ डील हुई है तो वो बाहर आए हैं। -1 शाह महमूद कुरैशी ने नहीं करना, किसी और ने करना। इमरान खान साहब जो है ना, सुबह के टाइम कुछ होते हैं, रात को कुछ होते हैं। मिशन शाह महमूद कुरैशी नाकाम हो गया है। देखें जी, अभी पीटीआई की ना आनिया जानी है। खान साहब अपने दुश्मन खुद हैं, खान साहब वो खुद भुगत रहे हैं। खान साहब को माइनस करके जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को लाया जा रहा है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त ज़मान पार्क के सामने मौजूद हैं। पीछे सारी के सारी मीडिया वैन्स, मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर गए हुए हैं और कोई बड़ी खबर एक्सपेक्ट की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब क्या जो है वो किसी डील के तहत बाहर आए हैं? क्या कोई प्लान लेके खान साहब के पास गए हैं? क्या उस प्लान पे किसी किस्म की एग्जीक्यूशन होगी? क्या माइनस इमरान खान पर कोई बात होगी? क्या बात होगी? शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो फिर ही पता चलेगा। इंतज़ार करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब कब बाहर आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की गाड़ी गुजरी है जनाब। यहाँ पे बहुत सा मीडिया इंतज़ार में था उनका कि वो बाहर निकलेंगे तो किसी किस्म की कोई खबर मिलेगी कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्या वो अगले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बनने जा रहे हैं या अभी तक इमरान खान साहब इस बारे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते। ये वो खबर थी जो जानना चाह रहे थे सारे के सारे सहाफ़ी, लेकिन उन्होंने शीशा नहीं खोला, अभी चले गए हैं। वही खामोशी कायम रखे हुए हैं जो जेल से ले आए थे वो। क्या ये खामोशी टूटेगी? क्या कोई खबर निकलेगी? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो सिक्का मज़ीद मजबूत होगा? क्या वाक़तन वो अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से? ये अभी तक खबर ही है और अभी तक ये ख्याल ही है, क्या सराई है, अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से तकरीबन 40 से 45 मिनट की एक मुलाकात हुई है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान, लेकिन किस नतीजे पे पहुंची है ये अभी तक जो है वो सीगा राज है। ये सीने में है इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के। लेकिन क्या समझते हैं लोग, क्या समझते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं कि ये जो सारा का सारा सिनेरियो है, जो जेस्चर्स देखे उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के, उससे उनको क्या लगता है कि किस तरह की नवीद आएगी, किस तरह की खबर आएगी? पूछते हैं लोगों से। आए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने गुजरते देखा है, आपने आते भी देखा, जाते भी देखा, जो जेस्चर्स उन्होंने शो किए, क्या लगता है किस तरफ सूरत हाल जाएगी? ये खामोशी के पीछे कोई आपको जो वो कहते हैं ना कि एक जो शोर होता है, हर खामोशी के पीछे कोई शोर है ऐसा? देखिए, जब कल शाह महमूद कुरैशी साहब रिहाई हुई है, एक तो बड़ी लिखी बात है कि वो कुछ डील हुई है तो वो बाहर आए हैं, तो ये एक बड़ी लिखी बात है। बाकी उन्होंने बाहर निकल के ये कहा था कि ऐलान कहा था तहरीके इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, तो जिसमें जो बादुल नज़र में तो यही आ रहा है कि खान साहब को माइनस करके जो है शाह महमूद कुरैशी साहब को लाया जा रहा है और वो उसी सिलसिले में आज यहाँ पर आए थे और लग यही रहा है जिस तरह वो चुप करके चले गए हैं, चुप करके वो बात नहीं की, तो वो बात अभी तक बनी नहीं है। अभी शायद इसका दूसरा फेज चलेगा। इमरान खान साहब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे आपके मुताबिक? इमरान खान साहब जो है ना, सुबह के टाइम कुछ होते हैं, रात को कुछ होते हैं। मेरे ख्याल में -1 शाह महमूद कुरैशी ने नहीं करना, किसी और ने करना है। हाँ, अगर एक खुद बंदा रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद को अलग कर ले या फिर पाकिस्तान के अवाम करें, इसके अलावा कोई और कुव्वत ज़मीन पे नहीं है जो कर सकती है। और मुझे लगता है अगर रत्ती बराबर भी इशारा मिला होता ना, वो यहाँ रुक के बात करते। अच्छा, नहीं मिला इशारा कि मिशन शाह महमूद कुरैशी नाकाम हो गया है। मेरे नाकाम हो गया, नाकाम। उस्मान बुज़दार साहब का भी था, उनके बारे में यही चहमगोइयाँ होती रहीं कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि उनको उठाया जाए, लेकिन घरेलू मशवरे की बेस पर उनको रखा गया और उनको उतना देर रखा गया, बार बार रखा गया। सारी काबीना ने उनकी मुखालफत की, इस्टेब्लिशमेंट ने मुखालफत की, लेकिन रखा गया सिर्फ इस वजह से। लेकिन अब वो भी साथ छोड़ गए। तो आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये एलिमेंट ठीक है, लेकिन वो खुद भी कहते हैं कि मुर्शिद हैं वो मेरे, तो मुर्शिदों के मशवरे तो होते हैं सर। मशवरे हर इंसान करता है। देखिए, मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। आप अपनी मिसेज से अगर शादी आपकी हो गई है तो आप करते होंगे, नहीं शादी हुई तो आप लाजमी करेंगे। तो हर कामयाब मर्द हम हर कामयाब मर्द जो है वो आपकी ज़िंदगी, वो आपका वो पार्ट है जिसका खुदा की कायनात में कोई नेमुल बदल नहीं है। मियाँ बीवी का ऐसा मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है जिसका खुदा की कायनात में कोई नेमुल बदल ही नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी एक बहुत बड़ी अहमियत है। सर, मुझे ये बताएं, शाह महमूद कुरैशी साहब को आते देखा, जाते देखा आपने, जो जेस्चर्स उनके हैं उनसे आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप? देखें जी, अभी पीटीआई की ना आनिया जानी है। सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज़ उनके पास ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से वो आवाम में अब अपना बयानिया जो है वो जो रजिस्टर्ड करवा चुके हैं कि हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, अब उस बयानियों को सॉफ्ट शेप में लाना
टाइम लगेगा, अंडू करने के लिए टाइम चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल रिहा होकर यूँ बात की मीडिया से जैसे वो चाहते थे कि मैं बहुत अहम बात करना चाहता हूँ, और उन्होंने वो अहम बात की। उन्होंने कहा कि अब पीटीआई का जो झंडा वो मेरे हाथ में है। लेकिन इमरान खान साहब ने खुद ये बयान दिया था कि मैं -1 होने को तैयार हूँ मुल्क की सालमियत के लिए, अगर मुल्क की बचत होती है, इसमें सूरत हाल बेहतर होती है। तो आप समझते हैं उस पर कुछ डिस्कशन हुई होगी अंदर? देखें, इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो बहुत अहम पैगाम लेकर गए थे। वो अहम पैगाम ये था कि हम पीटीआई के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं वो असम्बली में वापस आएँ। दूसरी बात उन्होंने ये कही होगी कि जो अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो हुकूमत को मनाकर अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, और बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी सामने आएंगे। खान साहब हैं वो अपनी सियासत को अपने हाथों से नहीं मारेंगे। आप समझते हैं पीटीआई की हुकूमत फिर भी नहीं बनेगी, अपोजिशन लीडर के तौर पे आएंगे? देखिए, वज़ीर आज़म बिलावल को ही देख रहे हैं आप। हुकूमत खाली ये नहीं होती कि आपने इक़्तिदार में रहना, हुकूमत अपोजिशन में भी रहकर होती है। कभी आप इक़्तिदार में होते हैं, कभी आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं। खान साहब ने 3 दिन पहले रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो गिराव जलाओ किया है ये फ़ौज ने खुद किया है। खान साहब से ये पूछा जाए कि वहाँ पर जो वर्कर्स पहुँचे थे जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया है, वो फ़ौज ने भेजे थे वर्कर्स, वो फ़ौज ने भेजी थी ख़वातीन। उनके चेहरे यहाँ हैं कि भाई वो आपके वर्कर्स हैं, वो वही वर्कर्स हैं जो ज़मान पार्क आप पर आके नारे लगाते थे आपके हक़ में, तो वही वर्कर्स वहाँ पर पहुँचे हैं। उन लोगों को आपने इंस्टिगेट किया, उन लोगों को आपने डायरेक्शन दी। अब ऐसी कॉल्स ट्रेस हो चुकी हैं। अब खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जो 14 लोग इनके साथ फ़ौजी एक्ट के ज़रिए जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी फ़ौजी अदालतों में जाएंगे, और इनको कोई ना लोअर कोर्ट बेल देगी ना हाई कोर्ट बेल देगी। खान साहब को अगर फिर रिलीफ मिलेगा तो वो फ़ौजी अदालत से रिलीफ मिलेगा। खान साहब को आज जो बतौर मैसेंजर शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम पहुँचाया, शायद वो पैगाम खान साहब नहीं माने, इसलिए शाह महमूद कुरैशी की जो मुस्कुराहट है और खामोशी है वो ये बता रही थी कि खान साहब शायद उनकी बातों से कन्विंस नहीं हुए। अगर शाह महमूद कुरैशी की बातों से कन्विंस हुए होते तो शाह महमूद कुरैशी ने जैसे कल मीडिया से टॉक की और उन्होंने कहा मैं खान साहब से मिलने जा रहा हूँ, तो आज मिलकर वो फिर बताते। खान साहब ने इस वक्त जो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारा है, खान साहब अपने दुश्मन खुद हैं। जो भी बयानिया इस वक्त उन्होंने अपनी जमात में पेश किया है, खान साहब वो खुद भुगत रहे। जितना नाज़रीन यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ रिपोर्टर्स की राय आपने जानी और आपने देखा कि उनके सवालात उनके सीने के अंदर ही रहे हैं, उनको मौका नहीं दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब जिस खामोशी के साथ आए थे उसी खामोशी के साथ वो यहाँ से चले गए हैं। उन्होंने किसी किस्म का सवाल नहीं लिया मीडिया से, किसी किस्म की बात नहीं की। एक पुरअसरार किस्म की खामोशी थी और एक पुरअसरार किस्म की मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर। उन्होंने कोई सवाल नहीं लिया, कोई जवाब नहीं दिया। और जो मीडिया के यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो रिपोर्टर्स हैं जिनका 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनके मुताबिक ये है कि वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास जो पैगाम लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे वो पैगाम धरा का धरा रह गया है। जो प्लान वो बता रहे थे इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब शायद उस पर मुत्तफिक नहीं हुए। जो माइनस इमरान खान फार्मूला तैयार किया जा रहा था जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि उनके हाथ में झंडा है तहरीक इंसाफ का, लगता है कि इमरान खान साहब ने वापस वो झंडा ले लिया है और अभी तक कोई इक्तफा नहीं हुआ किसी बात पर। अब इंतज़ार करते हैं और आप भी राय बताइएगा अपनी कमेंट सेक्शन में कि क्या समझते हैं कि कब तक कोई सॉर्ट आउट हो जाएगा ये मामला, कब तक इमरान खान साहब इस बात पे इक्तफा कर लेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ही फ्रंट फेस होंगे तहरीक इंसाफ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो तंगी और मुश्किलात शाह महमूद कुरैशी साहब ने बर्दाश्त की और ख़ुद को कायम रखा। अब देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमीना से।